सम्मानित सनातनी बंधुओं, सादर प्रणाम। जय श्री राम, जय मातृभूमि। प्रिय साथियों, मैं श्रीनिवास राष्ट्रवादी संस्थापक भारत रक्षा दल ट्रस्ट आज अपने संगठन के एजेंडा नंबर 2 के मुद्दे पर मुख्य रूप से अपने भारत रक्षा दल ट्रस्ट के जुड़े कार्यकर्ता साथियों, सदस्यों, शुभचिंतकों से यह बात कहना चाहता हूं। लेकिन चूंकि हमारा जो विषय है वह सशक्त राष्ट्र के निर्माण के निमित्त है, इसलिए मैं देश के समस्त जागरूक राष्ट्रवादियों से, सनातनी बंधुओं से मैं अपनी यह अपील करने जा रहा हूं। साथियों, आपको अवगत कराना चाहूँगा थोड़ा सा अतीत में चल करके कि भारत रक्षा दल ट्रस्ट का 28वां स्थापना दिवस अभी 21 सितंबर परसों दारुसफा ब्लॉक कॉमन हॉल में आयोजित हुआ और उस कार्यक्रम को हम लोगों ने कार्यकर्ता कार्यशाला के रूप में आयोजित किया था, जिसमें मूल उद्देश्य यही था कि संगठन के रीति नीति, सिद्धांत, उद्देश्य और आंदोलन कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करना और उन मुद्दों के ऊपर काम करने वाले लोगों की एक टीम निकालना, एक नेतृत्वकर्ता समूह को विकसित करना इस कार्यक्रम का उद्देश्य था। जिसमें कुछ साहित्य भी संगठन के दिए गए थे, मुद्दे भी दिए गए थे लोगों को कि इन मुद्दों के ऊपर हम आप सबका ध्यान आकर्षण चाहते हैं। उस पर कुछ मोटिवेशन हुआ भी, लेकिन व्यापक रूप से नहीं हो पाया। इसलिए हमने कल से एक शुरुआत किया है और कल संगठन का सबसे जो मुख्य एजेंडा है, जनसंख्या नियंत्रण कानून, हम दो, हमारे दो और सबके दो के संदर्भ में अपनी बात रखी थी और यह आग्रह किया था कि यदि हमारे कार्यकर्ता साथी जो इस मुद्दे से सहमत हैं और वो मानते हैं कि नहीं, वास्तव में जनसंख्या नियंत्रण कानून देश के लिए अपरिहार्य है, वह इस एजेंडे के आधार पर संगठन के साथ जुड़े, अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर, अपना स्थान अवगत कराएं। अभी तक हालांकि आप तमाम साथियों से हमने जो अपेक्षा किया था, किसी ने अभी उसके ऊपर कोई अपने विचार नहीं दिए हैं, लेकिन हम अभी भी अपेक्षा करते हैं कि आप जनसंख्या नियंत्रण आंदोलन के मुद्दे पर भारत रक्षा दल ट्रस्ट के विचारों से सहमत, चाहे वो हमारे सदस्य हों न हों, कार्यकर्ता हों न हों, वह इस मुद्दे के ऊपर संगठन के आंदोलन का में हिस्सेदारी कर सकते हैं। वो आए और इस मुहिम को आगे बढ़ाएं। आज हम दूसरे विषय पर बात करना चाहते हैं। आज भारत रक्षा दल ट्रस्ट के एजेंडा नंबर 2 के मुद्दे के ऊपर हम आपसे बात करने जा रहे हैं और हमारा आज का एजेंडा है भारत हिंदू राष्ट्र। सम्मानित साथियों, कुछ लोगों को इस एजेंडे से थोड़ा सा कष्ट भी पहुंचेगा, हम स्वीकार करते हैं, लेकिन हम इसीलिए हम उनसे भी यह बात कहना चाहते हैं कि मेरी बात को सुनिएगा जरूर और फिर उसके बाद मैं आपकी भी प्रतिक्रिया चाहता हूं। मन में भुनभुना करके कोई जगह मत रह लेना, बोलना, प्रतिक्रिया दीजिए। आज भारत हिंदू राष्ट्र क्यों जरूरी है, इस मुद्दे पर हमारा भारत रक्षा दल ट्रस्ट का मत है कि जब धार्मिकता के आधार पर 1947 में स्वतंत्रता, अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति का समय आया, तो एक वर्ग विशेष ने उस समय एक प्रधानमंत्री पद को लेकर के, मोहम्मद अली जिन्ना और जवाहरलाल नेहरू के बीच में प्रधानमंत्री पद को लेकर के मतभेद गहराया और इस नाते मोहम्मद अली जिन्ना ने मुसलमानों को तैयार करके अलग इस्लामिक राष्ट्र, इस्लामिक देश बनाने की बात की। और आपको यह भी अवगत कराना चाहता हूं कि उस दौरान भी बहुत बड़ा दंगा उस व्यक्ति ने करवाया था। लाखों लोग उस दौरान भी जो है मरे, शहादत उनकी हुई, जो सिर्फ इस नाते उनकी हत्या कर दी गई कि तुम हिंदू हो, तुम सनातनी हो। और कुछ हमारे मुस्लिम भाइयों की भी जो है वो हुआ। भाई ठीक है, एक तरफ से 90% क्रिया हुई, दूसरी तरफ से 10% की प्रतिक्रिया हुई, लेकिन जो भी हो, इंसान मरा। हम उसको धर्म और जाति में नहीं बांटना चाहिए हमें। लेकिन
हम उसी विषय पे आना चाहते हैं कि उस समय जब भारत से अलग हो करके अपनी आबादी के आधार पर उस कुल क्षेत्रफल का अनुपातिक आधार पर आपने एक अलग भूभाग ले लिया, धन संपदा ले लिया, एक अलग राष्ट्र बना लिया पाकिस्तान, और जिसे इस्लामिक राष्ट्र घोषित कर दिया गया, तो भारत को उसी समय हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाना चाहिए था। क्यों? क्योंकि देश का बंटवारा धार्मिकता के आधार पर हुआ था। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ये तो पहले भी बोल चुके हैं कि मैं बाय मिस्टेक हिंदू हूं, और अनेक बार कांग्रेस के चरित्र भी दिखे हैं कि कांग्रेस ने अपने चरित्र में सदा हिंदुओं के प्रति नफरत का भाव रखा। ये वक्फ बोर्ड क्या है? ये पाप है, पाप कांग्रेस का महापाप। मैं इस तरह से दाढ़ करके बोल रहा हूं। अनेक इस प्रकार धारा 370 दिया था, 35A दिया था। हम सत्ता में बने रहे, देश जाए भाड़ में, ये भाव इनका था और आज भी वही भाव है। तो भारत हिंदू राष्ट्र यदि उस समय बना होता तो मित्रों आज देश में दंगा फसाद अराजकता न होती जो कांग्रेस ने दिया। इसलिए भारत हिंदू राष्ट्र, भारत रक्षा दल की मांग है कि उस समय जो गलती हुई अब से उस गलती का सुधार किया जाए, और इसी कड़ी में समान नागरिक संहिता बनाई जाए। धार्मिकता के आधार पर संविधान में व्यवस्था नहीं चलनी चाहिए। इनको आपने खूब रबड़ी मलाई दूध जो है खिलाने का काम किया, और एक तरफ एक वर्ग को जाति वर्ग विशेष में बांट करके अनेकों तरह से जो है विभाजनकारी नीतियों को प्रतिपादित किया, जिससे आपका एक कहीं न कहीं एक चरित्र में था कि ठीक है आज नहीं तो फिर से जो है इसको गजवाए हिंद के रूप में परिवर्तित कर लिया जाएगा। ये कांग्रेस की जो है देन रही है। तो भारत ये रक्षा दल का मानना है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसा शासक, उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ योगी जी जैसा शासक, देश में सनातन धर्म के मतावलंबियों की अनेकों राज्यों में सरकारें और देश की बहुतायत जनता की चाहत, आज हिंदुत्व जागृत हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लोगों के अंदर स्वाभिमान जागृत हुआ है। तो अब समय आ गया है मित्रों कि भारत सरकार से यह अनुरोध किया जाए कि 1947 में जवाहरलाल नेहरू जी ने गलती किया। ठीक है, हम लोग हमेशा यही कहना गा रहे हैं कि नेहरू की गलती के कारण यह हुआ, अब सुधार कर लिया जाए। अब क्या दिक्कत है? अब कोई दिक्कत नहीं है। हम अपने संविधान में मामूली सा अंतर की जो है जरूरत है। जहां हम लोग जो है सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं, वहां जहां हम पंथ निरपेक्ष की बात कर रहे हैं, जहां एक अशुद्ध शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, धर्मनिरपेक्ष। अब धर्मनिरपेक्ष कैसे हो सकता है? लेकिन राजनीति में आए बाएं साएं बोलने वाले बोलते हैं, उसी को लोग अपनाने लगते हैं। जैसे आजकल वो चल रहा है ना, अक्सर देखे होंगे कि बाल खूब बड़े बड़े जो है किए हुए, हिप्पी टाइप के किए हुए लड़के जो है, कोई हीरो जो है बाल रख लेता है, फटाहा पैंट पहन लेता है, तो इस सिलसिले सब फटाहा पैंटे पहने घूम रहे हैं। जिसको देखो वही फटाहा पैंट पहने घूम रहा है। मतलब दलित जो दरिद्रता कभी थी किन्हीं लोगों की, उस दरिद्रता का एक प्रकार से जो है मजाक मान लीजिए, उसको शौक में ले लिया। तो खैर हम उस विषयांतर न होते हुए हम यह बात कहना चाहते हैं साथियों कि भारत हिंदू राष्ट्र के मुद्दे के ऊपर जो भी साथी सहमत हैं कि नहीं हम इस एजेंडे से सहमत हैं, आप लोग जो है हमें अपनी प्रतिक्रिया से अवगत कराएं। अभी केवल हम एक बात कहना चाहते हैं, आप हमारे जो लोग जिन जिन मुद्दों से सहमत हैं केवल अपनी सहमति मात्र दीजिए। अगला स्टेज बाद में आएगा। अभी वैचारिकता के आधार पर कितने ऐसे लोग हैं जो कि सहमत हैं, फिर उन सहमत लोगों के साथ बैठ करके इन मुद्दों के ऊपर आगे काम कैसे बढ़ाया जाएगा उसके ऊपर चर्चा होगी। अलग अलग मुद्दों के आधार पर अलग अलग बैठकें हुआ करेगी। भारत रक्षा दल ट्रस्ट अपने उद्देश्य और आंदोलन को आप कार्यकर्ता साथियों के माध्यम से अलग अलग लोगों को नेतृत्व करता इस क्षेत्र का बना करके विभिन्न क्षेत्रों में
प्रचारित और प्रसारित करना चाहता है और एक ऐसा जन आंदोलन खड़ा करना चाहता है कि जिसमें हम न कोई सड़क जाम करें, न हम रेल का चक्का जाम करें, न कोई आंदोलन करें, और बल्कि आंदोलन भी अगर हमारा है तो हमारा आंदोलन राष्ट्र जागरण का आंदोलन है, धर्म जागरण का आंदोलन के रूप में है। उसे आंदोलन के रूप में मत देखिए। हमारे कार्यक्रमों को, हमारे धरना को भी वह जागरूकता का एक अभियान का एक हिस्सा है। हम अपनी सरकार तक, हम देशवासियों के बीच में सोशल मीडिया के माध्यम से शारीरिक रूप से एक्टिविटी करके लोगों के बीच में एक मैसेज देना चाहते हैं कि हम यह चाहते हैं। और उसके आधार पर आप साथियों से, मैं उन सभी लोगों से अनुरोध करता हूं जो हमारी वीडियो को सुन रहे हैं, सुनते हैं, वो कृपया कमेंट्स भी देने की कृपा करें, हमारा मार्गदर्शन करने की कृपा करें। मन में मित्रों एक जुनून, और वो जुनून ये है कि मृत्यु जीवन का सत्य है। तो मृत्यु जब जीवन का सत्य है, जाना सत्य है, तो जीवन का शेष जीवन राष्ट्र को समर्पित करना है। बस उसी जुनून से मित्रों मैं काम करता हूं और आप सबका साथ चाहता हूं। आइए भारत हिंदू राष्ट्र के मुद्दे के ऊपर मैं आप सबकी प्रतिक्रिया चाहूँगा। ये हमारे संगठन का एजेंडा नंबर 2 है, जिस पर आज हमने आप सबके समक्ष बात रखी। इस पे आप सब हमें अपनी प्रतिक्रिया से अवगत कराएंगे। धन्यवाद। जय मातृभूमि, जय भारत।